हेलो दोस्तों। तो हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्ट बार इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग जो बार वाली संख्याएं होंगी उनको फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे आज। ठीक है, तो ये बार क्या होता है, ठीक है, और फ्रैक्शन, तो अभी फ्रैक्शन का ही ये पार्ट है। फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं फ्रैक्शन के। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि बार को भिन्न में कैसे बदला जाता है। ठीक है, इसकी सारी मेथड और सारा सब कुछ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो बार होता क्या है, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो आवर्ती दशमलव, रिकरिंग माने आवर्ती दशमलव। तो जो आवर्ती का मतलब होता है जो रिपीट करे। ठीक है, कोई नंबर है जो बार बार रिपीट करे तो उसको आवर्ती कहते हैं। ठीक है, और दशमलव के बाद की संख्या रिपीट करती है तो उसको आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि 10/3 है। ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन है, p/q के रूप में लिखा हुआ है, और इस तो 3 का भाग 10 में देंगे तो 3 तरीके 9। ठीक है, तो 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 आ जाएगा तो 10, फिर 3। तो ऐसे ऐसे जो 3.3 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट के बाद की संख्याएं हैं जो ये बार बार रिपीट हो रही हैं, ये कहाँ तक जाएंगी किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये आती रहेंगी ऐसे ही। तो ये जो पॉइंट के बाद की संख्याएं हैं इन्हीं को कहते हैं हम लोग रिकरिंग डेसिमल, यानी कि आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो यही जो दशमलव के बाद की संख्याएं हैं इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग बार का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी को देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने बार का उपयोग किया हुआ है। जो दशमलव से पहले संख्याएं रहेंगी वो तो रहेंगी, ठीक है, वो तो एक ही है, वो रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन दशमलव के बाद की संख्याएं रिपीट हो रही हैं, एक ही संख्या को बार बार लिखा जा रहा है, तो उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए बार का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी को रिकरिंग कहते हैं, मतलब कि आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मतलब कि जो ये बार वाला सिस्टम है और ये जो पॉइंट वाला सिस्टम है, इन सबको ख़त्म करके हम लोगों को किस में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। ठीक है, हम लोग को भिन्न में बदलना है। जो ये बार का सिस्टम है उसको हम लोग, जो ये बार लगा हुआ है किसी भी नंबर के ऊपर, उसको हम लोग को बदलना है फ्रैक्शन में। तो अगर ये देखिए लिखा हुआ है 4.919191, तो यहाँ पर रिपीट कितनी संख्याएं हो, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं। ठीक है, 9191919191। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे बार लगा के, तो जो दशमलव से पहले है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो रिपीट हो रहा है सिर्फ उसके ऊपर बार लगता है। जितनी संख्याएँ रिपीट होंगी उतनी संख्याओं के ऊपर बार लगेगा। ठीक है, तो 4.91 के ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक, और तभी समझ लेते हैं इसको, फिर हम लोग इसको बदलना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2.347, फिर 3474747। ठीक है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 47 रिपीट हो रहा है, 4747 ऐसे 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 जा रहा है। ठीक है, तो जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, तो 2.3, फिर उसके बाद 47 रिपीट हो रहा है तो 47 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक, आइए पहला केस देखते हैं कि ये जो दशमलव के बाद संख्या के ऊपर बार लगाते हैं तो उसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जब दशमलव के तुरंत बाद दशमलव लगा हुआ है उसके जस्ट बाद बार लग जाता है ना, तो उसको देखते हैं वो पहले केस में। ठीक है, तो इसका पहले बेसिक मेथड समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक मेथड क्या होता है जो कि बचपन से पढ़ाया जाता है हम लोगों को। एग्जाम्पल हमने ले लिया है, जैसे कि, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया 0.555555। ठीक है, तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उनके ऊपर बार लगता है। ठीक है, तो 0.5 के ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक, अब इसी संख्या को कन्वर्ट करना है हमको p/q के रूप में। ठीक है,
ये जो बार है इसी, ये टोटल जो इतना ये है इसी को कन्वर्ट करना है हमको पी बाई क्यू के रूप में। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ये इतना है, ये जो संख्याएं आ रही हैं बार बार 5 5 5 5, ठीक है, इतना बराबर n मान लेते हैं। ठीक, ये जो है इसकी तो डिनोट किया हमने ना, ये इसका मान थोड़ी है, तो हमने इतने के बराबर n को मान लिया। ठीक है, और ये दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए अब ये दो साइड हो गया ना, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में 10-10 का गुणा करा दिया। क्यों 10-10 का गुणा करा दिया, क्योंकि दशमलव को एक स्थान अगर हमको हटाना रहता है तो हम कितने से गुणा कराते हैं, 10 से गुणा कराते हैं। अगर 2 स्थान हटाना रहेगा तो 100 से गुणा कराएंगे, अगर 3 स्थान हटाना रहेगा तो हम लोग 1000 से गुणा कराते हैं। ठीक है, जितने स्थान हटाना रहेगा उतना हम लोग 0 आगे बढ़ा देते हैं 1 के आगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 1 स्थान हटाना है, दशमलव को 1 स्थान तक ले जाना है, तो हम लोग इसमें किससे गुणा कराएंगे, 10 से गुणा कराएंगे। ठीक है, तो दोनों साइड में 10 से गुणा कराएंगे। ठीक, तो इधर हमने 10 से गुणा कराया तो 1 स्थान हमने हटा दिया दशमलव को। ठीक है, दशमलव 1 स्थान हटा दिया और बाकी ये 5 5 5 5 5 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये राइट हैंड साइड में हमने 10 से गुणा कराया तो 10n हो गया। ठीक है, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों साइड में 10-10 से गुणा करा दिया क्योंकि 1 अंक पॉइंट हटाना था, 1 अंक तक ले जाना था। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दिया। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दिया, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही रहेगा, और जो ये पॉइंट के बाद की संख्याएं क्योंकि रिपीट हो रही हैं तो वो तो पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 सिर्फ बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है, और ये 10n है और ये 1n है, 10 में से 1n जाएगा, 10n में से 1n जाएगा तो 9n बचेगा। ठीक है, और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर करेंगे तो ये जो गुणा में है इधर ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो 5/9 हो जाएगा। अब देखिए ये दिख रहा है कि p बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं बार, जो ये बार रहता है, बार वाली जो सिस्टम है इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5/9 हो गया n बराबर। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया हम लोगों का बेसिक मेथड। तो आइए अब आगे देखते हैं, ये दूसरा एग्जांपल है। तो जैसे वहाँ पे 0.55 था। ठीक है, तो यहाँ पे 0.8888। ठीक है, तो ऐसे हो रहा है, तो ये इतना लिखने से अच्छा है कि 0.8 के ऊपर बार लगा दें, क्योंकि 8 जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर हम लोग बार लगा के उसको शॉर्ट कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और जो ये पूरा बन जाता है हम लोगों का फॉर्म, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, भिन्न के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने बेसिक मेथड क्या बताया था, बेसिक मेथड बताया था कि जो ये पॉइंट है तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, और हमने 2 इक्वेशन सॉल्व किया था, तो लास्ट में बचता है 9। ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि इक्वेशन सॉल्व करो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फिर सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं रहता है। तो पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है उसको हम लोग p मान लेते हैं। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं ना, p बाई क्यू के रूप में लिखना है हमको, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, दशमलव को डेसिमल को कन्वर्ट करना है p बाई क्यू के रूप में, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक ही आज का ये है। तो जो संख्या रिपीट हो रही है उसको हम लोग p मान लेते हैं, और बाकी उसके बाद हम लोग का ये एक अंक है ना, एक अंक है तो 10 हो जाता है, 10 में से फिर 1 घटा देते हैं तो वो 9 हो जाता है, तो 9 आता ही आता है। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा, हम लोगों का q हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। जितने अंक पे बार रहेगा वो ऊपर p अंश हो जाएगा, और 9 जो हो जाए, और जितना अंक माने कि 10 में से 1 घटाएंगे 9। ठीक है, तो 1 9 तो वो q हो जाएगा। अच्छा, ये आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये जो 0.434343, ठीक है, तो ऐसे 4 3 ऐसे कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता है।
तो ये जो 0.434343 यहाँ पे कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं? 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। कौन कौन सी रिपीट हो रही हैं? 4343, ठीक है। जब ये 4343 रिपीट हो रहा है तो कितने पे बार लगेगा? 2 संख्याओं पर बार लगेगा, क्योंकि जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उतनी संख्याओं पे बार लगता है। तो हमने लगा दिया 43, ठीक है। तो मतलब ये हमने देखी यहाँ पे 0.43 के ऊपर बार लगा दिया। अब इसको कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में, तो हमने बताया है दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार रहेगा वो ऊपर हो जाएगा, और पॉइंट जितनी संख्या को पॉइंट हटाने के लिए जितनी संख्याओं मतलब कि जितने अंक हटाना है पॉइंट हमको उतनी बार 9 लिख देते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर ऐसे इक्वेशन को बना के कब तक निकालेंगे, ठीक है। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है वो लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर, और जितने अंक हमने हटाया है वो 9 लिख देते हैं, ठीक है। चौथा क्या है यहाँ पे देखिए, अगला एग्जांपल 0.234234, ठीक है। यहाँ पे तीन संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो 0.234 के ऊपर हमने बार लगा दिया। जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उतना हमने बार लगा दिया, ठीक है। तो अब ये जितना ये बार लगा हुआ है वो ऊपर हो जाएगा, फिर 3 अंक हटा रहे हैं दशमलव को, ठीक है। तो 3 9 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी तक हम देखिए दशमलव से पहले कुछ नहीं आता था ना, दशमलव से पहले कुछ नहीं आता था, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे दशमलव के पहले 1 अंक है, ठीक है, और क्या है? 1 है, 1.23, यानी कि ये कैसे रहा होगा? 1.2323 ऐसे से रहा होगा, ठीक है। तो ये 2 3 रिपीट हो रहा है, 2 3 के ऊपर बार लगा दिया हमने, ठीक है। और जो ये 1 है इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 सही में ले लेते हैं, ठीक है। दशमलव से पहले जितनी भी संख्याएं रहेंगी, चाहे 1 संख्या रहे, चाहे 2 संख्या रहे, चाहे, ठीक है, 50 1000 100, ठीक है, उसको सही में लिख लेते हैं। अब उसके बाद जो ये जितने संख्याओं में बार लगा रहता है उसको ऊपर, और जितना पॉइंट हम लोग को हटाना रहता है उतने बार 9 लिख लेते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, फॉर्म मतलब वही है, 99 1 कम 99 और 23, ठीक है, वही मतलब वही है। और सेम ऐसे ये भी है, 2 सही 345/999, ठीक है। ऐसे ऐसे हो जाता है, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए केस सेकंड क्या है, केस व्हेन बार इज नॉट जस्ट अप्लाइड डेसिमल, ठीक है, जब बार दशमलव के तुरंत बाद ना लगा हो। देखिए यहाँ पे जो बार लगा हुआ है वो दशमलव के तुरंत बाद है, ये जो बार लगा हुआ है वो दशमलव के तुरंत बाद है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए दशमलव के तुरंत बाद लगा हुआ है ना। और सेकंड केस में क्या है, जो बार है वो दशमलव के तुरंत बाद ना लगा हो, मतलब कि दशमलव के बाद कोई संख्या होगी जो कि बार से पहले होगी, ठीक, इसका मतलब यही है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 0.3474747 ऐसे से रिपीट हो रहा है। तो दशमलव के बाद जो 3 है ये जो है ये बार इस पे नहीं लगेगा। बार किस पे लगेगा? जो संख्या रिपीट होती है। संख्या रिपीट कौन सी हो रही है? 474747, ठीक है। तो देखिए 0.3 47 रिपीट हो रही है, तो 47 के ऊपर बार लगा दिया हमने। अब इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल दशमलव के बाद जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो बार लगा हुआ है उससे पहले कितनी संख्या बची है, ठीक है, उसको इस टोटल में से घटा देते हैं। ये 3 बची हुई है तो 3 घटा देंगे, ठीक है। और हम लोगों को सिंपल सा ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पी को समझ लेते हैं कि पी कैसे लिखते हैं, ठीक है। पी माने अंश। अंश कैसे लिखते हैं? जितनी संख्या टोटल है वो टोटल लिख लेते हैं, फिर जितना पे बार नहीं है उसको घटा देते हैं टोटल में से। अब हर लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्यू, ये जो जितना संख्या पे बार लगा हुआ है उतना 9 लिख लेते हैं, ठीक है। और जितने संख्या पे बार नहीं लगा है उसको 0 मान लेते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वो होगा हम लोग का फ्रैक्शन का फॉर्म, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, बार जितने पे लगा टोटल पहले लिख लिया, फिर जितने बार नहीं है वो घटा दिया, बाकी जितने पे बार है उसको 9 लिख लिया, और ये यहाँ पे बार नहीं है तो इसको 0 लगा दिया, और ये बाद में लगाएंगे। ठीक है, पहले बार जितनी संख्याओं पे रहेगा 3, अगर यहाँ पे कुछ और होता है 1 होता मान लो, तो यहाँ पे एक 9 और लग जाता है। ठीक है, बार के अंदर में जितनी संख्याएं रहेंगी उतना वो लग जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, 0.23 और 7-8 के ऊपर बार है। ठीक है, 7-8 बार, तो इसको टोटल लिख लेंगे। टोटल लिख लिया हमने इतना 2, 3, 7, 8। ठीक है, और जितना पे बार नहीं है उसको घटा देंगे उसमें से, और जितने पे बार है उतना 9 लिख देंगे, और जितने पे बार नहीं है उसको 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वो फ्रैक्शन हो जाएगा p/q के रूप में। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। देखिए बस 8, 4 के ऊपर बार है, तो ये 2 है वो सही बट्टा में लिखते हैं हम लोग, तो 2 लिख दिया। फिर जो 3, 8, 4 है, 3, 8, 4 माइनस में जितने भी बार नहीं है वो कर देंगे, और जितने पे बार है वो 9 और। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और ये हमने प्रोसेस लिखा हुआ है, जो अभी हम बता रहे हैं प्रोसेस करने का, वो हमने प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, आइए जो ये बार हम लोग एक ये समझते हैं कि कैसे इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बिना बार को भिन्न में बदले। तो ये जो बार है हम लोग का कब से हम लोग प्रोसेस में कर रहे हैं कि इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिना भिन्न में बदले गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद तब जाके तो ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी करना रहेगा करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हैं, या ये नहीं कि 3, 4, 7 हो गया, 7, 5, 12, तो एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा दिया और बार लगा दिया। ठीक है, ये हम लोग का तरीका जो है गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको हमने बताया है जितने अंक पे बार रहेगा, तो दशमलव के बाद उससे पहले कुछ है नहीं, तो कुछ अगर दशमलव से पहले कोई संख्या होती तो यहाँ पे ठीक है सही बटा में आ जाता, और ये 0.3 के ऊपर बार है, यानी कि 3, 3, 3, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 लगा दिया, और जितना अंक हम लोग को दशमलव हटाना है वो 9 लिख दिया। ठीक है, तो 4/9 और 5/9। ठीक है, और एलसीएम ले लिया तो 9 आएगा। ठीक है, 3, 4, 5, 12 हो गया, 12/9, तो 4, 3 चौक के 12, 3 तरीक के 9। ठीक है, तो 4/3, अब इसको भाग देंगे तो 1.3333 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, तो ये जो एक्यूरेट वैल्यू, ये क्या है, ये एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट, यानी कि मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ से बहुत आंसर घबरा जाता है, तो इस तरह से हम लोग आगे का और भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।